बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब न्यू वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटेस्टा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किंगडम प्रोटेस्टा है क्या क्या चीज़ है, और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और साथ में हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। डायग्राम के ज़रिए भी मैं बताऊंगा कि ये जो प्रोटेस्टा के जो ऑर्गेनिज्म है किस तरह दिखाई देते हैं और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहले क्वेश्चन ये है कि जब आप एक चीज़ के बारे में सोचते हो या सुनते हो तो पहले आपके बंदे के जहन में, स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ये है क्या चीज़। तो किंगडम प्रोटेस्टा का मैंने बताया तो आपके जहन में ये आया होगा कि किंगडम प्रोटेस्टा है क्या। बाद में आपको जानना होगा कि इसमें क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि किंगडम प्रोटेस्टा है क्या चीज़। तो किंगडम प्रोटेस्टा जो है ये एक किंगडम है, और ये किसने किया था, ये किसने बनाया था, ये तो मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में, कि एर्नेस्ट हैक्कल जो थे इसने किंगडम प्रोटेस्टा को बनाया। और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूकेरियाटिक ऑर्गेनिज्म होंगे। यूकेरियाटिक ऑर्गेनिज्म मतलब उसमें उनमें जो क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज भी होते हैं। इसका मतलब ये है। और इनमें जो सेल्स होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म प्रोटेस्टा में आते हैं उनके कम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, या तो यूनिसेलुलर में होते हैं। इस प्रोटेस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो या तो यूनिसेलुलर होंगे, मतलब सिंगल सेल से बने हुए होंगे, और या तो यूनिसेलुलर कॉलोनियल होंगे। यूनिसेलुलर कॉलोनियल का मतलब क्या है कि सिंगल सेल्स जो होते हैं, सिंगल सिंगल सेल्स होते हैं, वो एक ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। और वो जो सिंगल सेल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं और वो ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। लेकिन वो याद रखिए कि वो टिश्यू नहीं बनाते, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बनाते, वो एक नया स्ट्रक्चर नहीं बनाते, लेकिन एक ही ग्रुप में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं। वो यूनिसेलुलर सेल्स जो होते हैं, इसका मैंने ये डायग्राम भी आपको शो किया है। ये क्या है, ये ये सेल्स है, ये यूनिसेलुलर सिमिलर सेल्स है जो एक जगह पे रहते हैं। और जो जब एक जगह पे रहते तो एक ग्रुप बना देते, तो इस एक ग्रुप को क्या हम कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनी। तो ये एक कॉलोनी हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे क्या है, ये कॉलोनी। ये इनको हम क्या कहते हैं, इनका जो प्लूरल है इनको हम कॉलोनीज कहते हैं। तो मेरा मकसद ये था असल में आपको ये पहचानना था कि आप जान लें कि कॉलोनियल किस तरह होते, तो इस तरह ये कॉलोनियल होते हैं। इस फॉर्म में भी पाए जाते हैं ये प्रोटेस्ट्स। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किंगडम प्रोटेस्टा में होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट्स कहते हैं, प्रोटेस्ट। ठीक है। अब क्या है, इनके करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इनके कौन कौन से खसूसियात होनी चाहिए ऑर्गेनिजम्स के। एक तो ये है कि क्लोरोफिल प्रेजेंस है, और दूसरा क्या है, लेक ऑफ क्लोरोफिल है। इनमें क्या है कि सम प्रोटेस्ट इस तरह होते हैं कि उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और वो अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। उनके उनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और इनके अगर मैं एग्जांपल दे दूँ, ये जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास का मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि इस तरह के इनका किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन याद रखें कि ये जो क्लेमाइडोमोनास है, ये इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और वो खुराक अपने लिए खुद तैयार कर सकता है। क्लोरोफिल के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता दूं कि क्लोरोफिल जो क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट है, सब्ज पिगमेंट है। मतलब ये है, अगर मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि ये जो सब्ज जो कलर होता है प्लांट का, ये कौन देता है, इनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल क्लोरोफिल होता है। ठीक है। अब आगे जाते हैं। लेक ऑफ क्लोरोफिल जो है, लेक ऑफ क्लोरोफिल
इसमें प्रोटेस्टा में बाद ऑर्गेनिज्म इस तरह होते हैं कि वो उनमें क्लोरोफिल नहीं होता। जब क्लोरोफिल नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होंगे, हेटेरोट्रॉफ्स होंगे, अपने लिए खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि जब वो खुद तैयार नहीं कर सकते खुराक तो ज़रूरी बात है कि ये क्या करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से खुराक लेंगे। ठीक है। और इनका अगर मैं एग्जांपल बता दूं, पैरामीशियम जो है ये वो प्रोटेस्ट है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसका मैं भी डायग्राम बताऊंगा। अब ये जो एग्जांपल की बात करते हैं कि कौन कौन से इसमें आते हैं प्रोटिस्ट्स में। प्रोटिस्ट की एग्जांपल देखते हैं, एक प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। प्लाज्मोडियम जो है ये एक प्रोटिस्ट है। ये तो ज़रूरी बात है कि ये प्रोटिस्ट होगा क्योंकि हम एग्जांपल देख रहे हैं प्रोटिस्ट का। तो प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटिस्ट है। और ये तो आपको भी अच्छी तरह पता होगा कि प्लाज्मोडियम क्या है। प्लाज्मोडियम मलेरिया को काज करता है और ये कहाँ पे होता है, ह्यूमंस में रह सकता है, रहता है, और मस्कीटोज में भी मच्छर जो होते हैं उसमें उनमें अपनी ज़िंदगी गुजारता है ये प्लाज्मोडियम। यूग्लिना यूग्लिना जो है ये भी एक यूनिक ऑर्गेनिज्म है। यूग्लिना का क्या है, यूनिक ऑर्गेनिज्म इस वजह से है कि उसमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। इस पे मैंने बात की है डिटेल से हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में कि यूग्लिना क्या है और उसको कहाँ पे रखा गया, पहले कहाँ पे रखा गया था, इस पे मैंने बात की है। लेकिन यूग्लिना का मैं इतना बता दूं कि यूग्लिना क्या होता है, प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। और पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम का जो स्ट्रक्चर होता है, शेप जो होता है, स्लीपर शेप होते हैं। स्लीपर शेप तो चप्पल की तरह इनका जो शेप होता है। और ये मूवमेंट भी कर सकते हैं, इनके ये जो करेक्टरिस्टिक्स है। और मूवमेंट किस तरह कर सकते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें, उन पर इनमें क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। और ये खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खुराक लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास क्या है, ये सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गा है, सिंगल सेल्ड है। और क्लोरोफिल भी होता है इसमें। जब क्लोरोफिल हो गया तो फोटोसिंथेसिस, तो ज़रूरी बात है कि फोटोसिंथेसिस भी होगा इसमें। अब इसमें मैं बताता हूँ कि ये जो पहले क्या है, पहले मैंने प्लाज्मोडियम का बताया। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम है। और दूसरा क्या है, यूग्लिना है। यूग्लिना और इसमें अमीबा भी आता है। अमीबा डायग्राम, प्लाज्मोडियम तो हेयर डायग्राम में नहीं है, अमीबा है। तो अमीबा भी केस में आता है, प्रोटेस्टा में आता है। और इसमें क्या है, यूग्लिना है। अमीबा भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और साथ में ये क्या है, ये यूग्लिना का तो मैंने बता दिया, ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, पैरामीशियम है। आ, और ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास है। अब लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है कि ये जो किंगडम प्रोटेस्टा है, इनमें कौन से आते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके कम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। और इनके जो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और ये बाद में इस तरह होते हैं कि वो खुराक को तैयार कर सकते हैं। और बाज़ इस तरह होते हैं कि वो खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, दूसरों से लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो ये था आज का लेक्चर किंगडम प्रोटिस्टा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने लिए सब्सक्राइब कर दे और मेरे लिए एक बार शेयर कर दे किसी फ्रेंड को, ताकि उसको भी इससे फ़ायदा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।